प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। कैसे हो आप सब? चलो मुद्दे पे आते हैं। और आज का मुद्दा बहुत खास है क्योंकि आज का वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश में केवल पास होना चाहते हैं, 33 मार्क्स लाना चाहते हैं। एक बात बताऊं, मैं 20 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और ये बात दिल से आती है कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे सरल काम है ना तो वो है अंग्रेजी में पास होना। अब आप कह सकते हो सर आप तो टीचर हो। अरे ऐसी बात नहीं है, वास्तव में सच में आसान है। इंग्लिश में कुछ लूप होल्स हैं, अगर आपने पकड़ लिए ना कि यार यहां से पास हो सकते हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हो। इसके लिए मैं स्कीम भी लेकर आया हूं कि आप कैसे पास होगे। चलो ये कैसे आते हैं, इधर देखो, ये है आपका वो फॉर्मूला। बस जिस बच्चे के दिमाग में फॉर्मूला क्लिक कर गया और इस पर थोड़ा सा काम कर लिया, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा काम कर लिया, आसानी से पास हो जाएगा। और हाँ, एक बात और आपके दिमाग में आ सकती है, सर किस क्लास को बता रहे हो, सर किस बोर्ड को बता रहे हो? तो भाई ऐसा है, क्लास कोई भी हो, बोर्ड कोई भी हो, इंग्लिश के पेपर में फिक्स चीज है, अनसीन पैसेज आते हैं, राइटिंग सेक्शन होता है, लेटर वगैरह, पैराग्राफ वगैरह, और बुक्स होती हैं। बुक्स में से पोएम्स होती हैं, 2 बुक्स होती हैं, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है, उनमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब चूंकि आप सिर्फ पास वाले हो तो निश्चित आपकी ग्रामर वीक होगी, तो ग्रामर तो मैंने लिखी भी नहीं, आप बिना ग्रामर के भी यहाँ पे पास हो रहे हो। और हाँ, एक और बात, किसी किसी बोर्ड में 80 नंबर का पेपर आता है, जैसे राजस्थान बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, वहां पर 20 नंबर सेशनल जाते हैं, 17 अंक के जाते हैं, तो फिर उनको तो बस 13 नंबर ही चाहिए। अब उनके लिए तो और भी आसान है, बट जैसे यूपी बोर्ड है या फिर कोई और बोर्ड है, वहां पे 100 का होता है, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा 33 मार्क्स। यदि 100 का भी है तो आपको 33 नंबर चाहिए। और ये जो फॉर्मूला आपके सामने है ये 33 नंबर के लिए है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। 20 साल से पढ़ा रहा हूं और आपके जैसे लाखों बच्चों को पास करवा दिया, फेंक नहीं रहा, सच बता रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि माना आपका पेपर 100 नंबर का है तो आपको अनसीन पैसेज जो लगभग आपके 15 नंबर के आते हैं। अब किसी बोर्ड में तो एक ही आएगा, किसी में 2 आते हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड में 2 आते हैं, यूपी बोर्ड में सिर्फ एक ही आता है, लेकिन वेटेज 15 नंबर का होता है। तो आपको अब देखो, हाँ मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये नंबर सारे के सारे हाफ हाफ करके लगाए गए हैं, यानी कि ये 15 नंबर का है तो इसमें 7.5 होते हैं, लेकिन मैंने 7 लगाए। अब ये 7 नंबर आएंगे कैसे, आगे डिटेल में मैं एक एक चीज पे यहाँ पे चर्चा करूंगा, बात को ध्यान से समझना, ठीक है। तो अगर आप अनसीन पैसेज में 7 नंबर ले आते हो, अगला है हमारा राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन में आते हैं जैसे लेटर राइटिंग है, जैसे पैराग्राफ राइटिंग है, जैसे रिपोर्ट राइटिंग है, इनमें भी यदि आप आधे ले आए। अब देखो जो राइटिंग सेक्शन है ये भी लगभग 15 नंबर का ही होता है। अब किसी बोर्ड में रिपोर्ट है, कहीं आर्टिकल है, कहीं पैराग्राफ है, कहीं स्टोरी है, लेकिन लगभग ये 15-20 नंबर के बीच होता है। वहां भी मैंने आधे लगाए, आधे से भी कम लगाए। अब ये आएंगे कैसे अभी बता दूंगा। इसके बाद जो पोएम्स है वो निश्चित ही 10 नंबर की आती है, ठीक है। अब कहीं पे तो एक्सप्लेनेशन है, कहीं पे एक्सट्रैक्ट आता है, लेकिन सेंट्रल आइडिया जरूर आता है, यानी क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब ये टोटल जब 10 नंबर की है तो मैंने आधे कितने लगाए, 5 नंबर। आपको 5 लाने, ये कैसे मिलेंगे बता दूंगा। और जो हमारी बुक्स हैं, मतलब मैंने देखा है कि अगर 80 नंबर का पेपर है ना तो 40 में तो आपकी राइटिंग और अनसीन और ग्रामर ये निपट गई, बचे 40 नंबर में से बुक्स आती है दोनों। अब बुक्स में से माना 40 की बुक है, उसमें 10 नंबर की पोएम निकल गई, तो बुक कितने, क्वेश्चन आंसर कितने के रह गए, 30 नंबर के, तो वहां पर मैंने आधे से भी कम लगाए, 14 नंबर। आप इनको काउंट करते हो तो आपके 33 नंबर होते हैं। और जैसा मैंने बताया कई बोर्ड में सेशनल नंबर जाते हैं, मतलब 17 अंक, तो फिर तो 13 ही चाहिए यार, फिर तो और भी आसान है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये फॉर्मूला काम करता है। लेकिन एक बात और है यार, बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, ऐसे स्टूडेंट्स को कोई पास नहीं करवा सकता जो कमर कस के बैठा हो, हाँ बेटा महेश गुरुजी तू पास करवा दे, नहीं होऊंगा, नहीं मानूंगा बात। लेकिन जो बात को मान लेगा वो निश्चित ही पास हो जाएगा। आपके जैसे लाखों स्टूडेंट्स पास करवा दिए मैंने, यकीन करना। तो देखिए अब एक एक पे काम करते हैं। हाँ, क्या करना है उससे पहले क्या नहीं करना, ये बहुत मायने रखता है। तो देखो, ये बेईमान प्रयास मत करना, ठीक है। ये 3 बातें हैं जो अगर आपने की, सॉरी ये आपको नहीं करनी है, ये अगर आपने कर दिए तो ये बेईमान प्रयास कहलाएंगे और आप निश्चित रूप से फेल हो जाओगे। आपको भगवान भी पास नहीं करवा सकता। ये मेरा क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस है यार। आपको हंसी आएगी बहुत सारी बातों में कि ऐसा भी बच्चे करते हैं, हाँ ऐसा करते हैं, और तुम में से ही करते हैं और वो फेल हो जाते हैं फिर। तो ऐसा मत करना। एक तो है अनसीन पैसेज का ओवर यूज मत करना। अब देखो प्रॉब्लम है कहाँ, हमें अंग्रेजी नहीं आती, और जब हमें अंग्रेजी नहीं आती तो हम तांडव करते हैं, और तांडव करते हैं तो पता क्या करते हैं, इस अनसीन पैसेज का भुड़ता बना देते हैं। यानी अनसीन पैसेज में बहुत सारी इंग्लिश लिखी हुई आई
और हमें अंग्रेजी लिखना आता नहीं है और झूठ हम लिखेंगे नहीं, गलत हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम राजा हरिश्चंद्र हैं, हम तो सही लिखेंगे। अब एक ही है फिर जो अनसीन पैसेज आए 1 या 2, उनको उठा उठा के टुकड़े टुकड़े करके कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो बुक का, वहां पे अनसीन पैसेज को ले लिया और ये 2 लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। वो कॉपी पेस्ट करने काम करते हैं, ग्रामर में भी वो अनसीन पैसेज डाल देते हैं, हर जगह उसको छिड़क दिया, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा होता है ना 15-20 लाइन का, तो बस उठा उठा के उसकी लाइनों को हर आंसर में लिख देते हैं और ये बहुत बड़ी बेईमानी हो जाती है। ऐसे बच्चे समझते हैं कि शायद टीचर अंधा है या बेवकूफ़ है, वो ना तो अंधा है ना बेवकूफ़ है, वो बस एक काम करेगा, आपको फेल कर देगा। तो ये काम आप मत करना, ठीक है। हालांकि नहीं बोलनी चाहिए आज के ज़माने में, बट आज के ज़माने में भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये करते हैं, हम देखते हैं। दूसरा है आंसर में क्वेश्चन मत लिखना। हंसी तो नहीं आ गई? मत हंसो, बच्चे ऐसा करते हैं। यानी मरता क्या ना करता, जब आंसर नहीं आता ना तो फिर वो ये क्वेश्चन, ठीक है, व्हाई डिड पैडलर। अब देखो पैडलर, अब 10वीं वाले बच्चे बोलेंगे अच्छा सर ये तो 12वीं का मैटर है। अरे तुम्हारा लगा लो यार क्वेश्चन। तो व्हाई डिड पैडलर चेंज, क्यों चेंज हो गया, ठीक है। अब वो लिखेंगे आंसर, व्हाई डिड पैडलर चेंज, पैडलर क्यों चेंज हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे, इतना भी नहीं, कम से कम ये तो हटा दूँ। उसने पूछा कि पैडलर वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, फटियाल व्यक्ति था, क्यों बदल गया, और आपने आंसर लिखा है कि फटियाल व्यक्ति क्यों बदल गया, सेम सेम। अब बताओ, हंसी आ गई होगी, लेकिन मुझे नहीं आ रही, मुझे गुस्सा आ रहा है कि कम से कम यार क्वेश्चन में क्वेश्चन तो मत लिखो, ठीक है। कम से कम इन दोनों को हटा दो, व्हाई डिड को, पैडलर चेंज्ड बदल गया, बिकॉज क्योंकि। चैप्टर में से कुछ भी लिख दो यार, 1-2 लाइन कुछ तो लिख दो, एड लेवल मेंशन लिख दो, है ना, आयरन मास्टर लिख दो, चूहेदानी रेड ट्रैप लिख दो, कुछ तो लिख दो यार, आधा नंबर दे देगा। बट ऐसा मत करो कि आप, उसने पूछा तो ये नहीं करना है। पता है मैंने देखा है, जैसे लेटर है ना, तो लेटर के अंदर लिखेंगे बच्चे, एड्रेस वगैरह लिख देंगे, चलो थोड़ी पता नहीं कैसे लिख देते हैं, भगवान उनके अंदर कैसे थोड़ी समझ दे देता है। उसके बाद मेन बॉडी में राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखो, ये मतलब ये मुद्दा है, ये करवाना है। बताओ यार, टीचर अंदर थोड़ी है, यानी क्वेश्चन में क्वेश्चन को लिख रहे हो आप, तो ये नहीं करना है। चीटिंग नहीं करनी है, नकल के चक्कर मत पड़ना कि मैं तो नकल कर लूंगा, मैं तो पूरी साल नहीं पढ़ा हूं, मैं अब भी नहीं पढ़ूंगा, मैं कोई जुगाड़ बना लूंगा, मैं पीछे देख लूंगा, मैं आगे देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा, कुछ मत करना, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी पूरी कॉपी खाली है, उसमें एक आंसर नकल करके मिल भी गया तो क्या पल्ले पड़ गई, क्या हो गया, टीचर उसको काट देगा, पता है नकल की है, टीचर से थोड़ी बच सकते हो। और मोस्ट के चक्कर मत पड़ना कि पूरी साल नहीं पढ़ा, बस मैं तो एक लेटर को याद कर रहा हूँ, मुझे पता लग गया, बोर्ड ने मेरे पास फ़ोन किया बेटा इस साल तो ये लेटर आ रहा है और ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, मुझे 4-5 क्वेश्चन बता दिए बोर्ड ने और बस मैं उनको याद कर रहा हूँ। इस चक्कर में मत रहना, किसी को नहीं पता मोस्ट क्या है, ठीक है। और एक न्यू लैंग्वेज मत प्रकट करना। ये न्यू लैंग्वेज क्या होती है, मैंने देखा है बच्चे, जैसे कि अब इंग्लिश आती नहीं है तो एक तो तरीका ये है कि अनसीन पैसेज को हर जगह छिड़क दो, इसको लिख दो, या फिर क्वेश्चन में आंसर में क्वेश्चन को लिख दो। एक और विधि है बच्चों के पास, मैं अक्सर कई वीडियोस में चर्चा करता हूँ, वो एक ऐसी नई भाषा का आविष्कार कर देते हैं, जैसे टीचर की स्पेलिंग है TEACHER, ठीक है, वाटर की है WATER, वो क्या करेंगे, एक नई भाषा है ATA, और जैसे वाटर को लिखेंगे तो वाटर नहीं लिखते, वो कुछ भी लिखते हैं, PTOSENG, बस पूरी कॉपी में ये चलता रहेगा। अब बताओ, कहीं डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है, ना तो ये वर्ड है ना ये वर्ड है, वो एक नई भाषा बना दी। यानी टीचर अंधा है और मैं इंग्लिश तो लिख रहा हूँ ना, ABCD को बढ़ा बढ़ा के लिख रहा हूँ, मैं आविष्कार कर रहा हूँ, मैं नई लैंग्वेज बना रहा हूँ, मैं नई स्पेलिंग बना रहा हूँ। यही मत करना, बस ये 2-3 काम मत करना, बाकी और जो करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको हंसी आ रही होगी अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें देख चुका हूँ। और मैं क्या, आप इंग्लिश के किसी भी टीचर से पूछ लेना, ये सारी चीज़ें बच्चे करते हैं, बट करते कौन है। अब सुनो, एक बात और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, ये बेईमानी वाले प्रयास हैं, ठीक है, ये गलत प्रयास हैं, ये बिल्कुल महागलती है, बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन अब ईमानदारी वाले प्रयासों में भी सबसे बड़ा ईमानदार मत बन जाना। अब सबसे बड़ा ईमानदार पता कौन होता है, कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं पूरी साल नहीं सीख पाया, मैं सेंटेंस नहीं बना सकता, मैं याद नहीं कर सकता, इसलिए मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ, मैं आंसर नहीं देता मतलब मैं नहीं लिखूंगा। जैसे उसने लेटर पूछा, मुझे नहीं आता सर, और गलत मैं लिखूंगा नहीं, तो मैं इसको खाली छोड़ूंगा। तो खाली खाली खाली, मैं अनसीन पैसेज भी सॉल्व खाली, मैं कुछ भी खाली, मतलब हर क्वेश्चन खाली है मेरा, तो मैं आंसर नहीं देता सर, मैं पहले सीखूंगा सर, मैं बहुत साल सीखूंगा सर,
और मैं सर फिर मैं याद भी करना सीखूंगा सर, और सर मैं तब लिखूंगा सर, मैं उससे पहले नहीं लिखूंगा सर, मैं गलत नहीं लिखता सर, मैं झूठ नहीं लिखता सर, मैं अच्छा हूँ मैं। अरे यार ये सबसे ख़राब चीज़ है। इनसे भी ख़राब चीज़ ये है, ये आपकी कॉपी खाली है। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में लूप होल है, इंग्लिश कोई नहीं जानता। आपको ये लगता होगा कि सर मैं नहीं जानता, बगल में कोई नहीं जानता यार। इस हकीकत को टीचर को पता है कि कितने बच्चे सीखे, कितने लोग जानते हैं। हमसे ही मिस्टेक होती है। आज आप जो गलतियों से डरते हो ना, और जो याद नहीं होता, किसी को याद नहीं होता, क्योंकि याद करना अननेचुरल है। हमारे माइंड मतलब कुछ सहज रूप से कोई चीज़ दिखे अच्छी लगेगी, ज़बरदस्ती के वो अरे छोड़ो वो वीडियो पर कहाँ जा रहा है। आपको ज्ञान नहीं चाहिए, आपको तो पास की ट्रिक चाहिए। पर ये खाली मत छोड़ना यार, मेरे कहने से प्लीज़ खाली मत छोड़ना, लिखना तुम पास हो गए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे। तो अब एक एक मुद्दे बात करते हैं। ईमानदार प्रयास। सबसे पहले अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज के बारे में आपको क्या नहीं करना है, चलो वो वर्ड बता दो पहले। एक तो ये मैंने लिखा नहीं, आप सुनते जाना। इसमें भी क्या नहीं करना है, इसमें भी ये नहीं करना है कि आपका अनसीन पैसेज आया, ठीक है, अब ये अनसीन पैसेज आ गया, ठीक है, ऐसे 20, 25, 30 लाइन का। या अब 10वीं वाले कहेंगे सर हर बात को 12वीं को ले जा रहे हो, 10वीं में 20, 25 लाइन नहीं है तो छोटा था तुम्हारा, मान लो यार, ठीक है। अब इसमें से एक क्वेश्चन निकला, आपको ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दी साइज यार, इसको यार रहने दो, ये आपकी, ठीक है, ये आपका अनसीन पैसेज है। अब इसमें से क्वेश्चन आया पहला। अब बच्चों को ये तो पता है, सब दुनिया को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि आंसर इसी के अंदर है, ठीक है। अब वो बच्चे पता है क्या करते हैं कि पहले के अंदर कितना कष्ट करते हैं वो, या तो पूरा ही, बहुत सारे बच्चे पूरा भी लिखते हैं, या फिर 5-5, 6-6 लाइन ऐसा लगा कि भाई खुशबू मतलब बोलते हैं कि भाई महक, मतलब सेम यहाँ पे मैच हुआ ये, जैसे ये लाइन जो है इसके वर्ड यहाँ पे मैच हुए, तो वर्ड मैच करना मेन तरीका माना जाता है इसमें, हालांकि वो सही नहीं है। लेकिन पता है क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे यहाँ तक, यानी ऊपर से ले ली 3-4 नीचे से, तो इसके अंदर कम से कम 6-7 लाइन लिख दी। ले बेटा आंसर तो है ये, कहीं ना कहीं बिल्कुल है भाई, तुम्हारी नज़र में तो है। टीचर माथा पीट लेगा, और टीचर माथा पीट करके फिर उसको ऐसे गलत कर देगा, ले तेरा आंसर, ये सच्चाई है। यानी कि आंसर फैक्चुअल दो, जितना पूछा उतना लिखो। नियम तो ये कहता है रीडिंग है ये, यानी अगर आप इसको पढ़ सकते हो तो ये आंसर दे सकते हो, लेकिन आप पढ़ना नहीं सीखे, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। फिर भी ट्रिक है, ट्रिक ये है कि आपका जो अनसीन पैसेज आएगा ना, उसमें माना 6 क्वेश्चन आए, ठीक है। अब 6 में से 6 तो देखो वैसे हैं जो आपको निकालने हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन वोकेबुलरी के आते हैं, ठीक है। एंटोनिम, सिनोनिम, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन, जो मिलता जुलता शब्द है, जो सेम मीनिंग दे रहा है या फिर उसका अपोजिट क्या है। उनमें तो जो होशियार बच्चे हैं ना, इंटेलिजेंट, वही उनका भी लक चलता है कि वो जाना पहचाना है या नहीं, वो जानते या नहीं जानते। तो आपसे तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसकी तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, बाकी मैं 6 क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूं। तो इनमें जो मेरा अनुमान कहता है वो ये कहता है कि 6 में से कम 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी हैं, जिनमें आपकी जो थ्योरी है ना, लाइन से लाइन मैच करो, वो काम कर जाएगी। थोड़ा प्रयास करना, अनसीन पैसेज को 2 बार पढ़ना, ठीक है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, फिर मैं भूल जाऊंगा, मैं काफ़ी बातें बताता हूं। आपका जो आंसर है ना, जैसे पहले का आंसर है, तो वो कम से कम 1 या 2 लाइन से ज़्यादा ना जाए। ऐसे आंसर नहीं होते कि 5-5, 6-6 लाइन में, मतलब, या फिर किसी में एक वर्ड भी हो सकता है कि नाम बताओ, तो सिर्फ नाम ही लिखो ना, पूरी रामायण क्यों लिख रहे हो, पूरा इतना क्यों लिख रहे हो, ठीक है। तो जितना पूछा उतना दो। तो आपके आंसर लगभग इस तरह से चलें, 1 या 2 लाइन या आधी लाइन, फिर इसके बाद लाइन छोड़ना, फिर दूसरा निकालना, फिर तीसरा। आपको आंसर सबके निकालने हैं, मैच करके आपके 3 सही हो जाएंगे, 3 गलत हो जाएंगे, हो गया काम, ठीक है। आपका आधा मिल गया ना। अब 3 जो है ना वो भी गलत नहीं होंगे, ध्यान रखना, उनमें भी नंबर मिलेंगे। वो गलत का मतलब ऐसा थोड़ी है, हाँ कुछ एक आध टिपिकल आएगा, 12th लेवल पर टिपिकल आता है कि समझ के अनुसार समझ लिया तो आंसर या तो ऊपर रह गया, नीचे रह गया, या फिर बना के दिया। तो ऐसे 2-3 में मशक्कत करवाता है, लेकिन 2-3 इजी होते हैं, उनमें लाइन से लाइन मिलाओगे ना तो मिल जाएगा। लेकिन धैर्य रखना, लाइन से लाइन ही मिलाना, ऊपर नीचे मत जाना, 5-6 लाइन मत लिखना, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई है। अब ये चीज़ तो मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दी, लेकिन बोर्ड पे जो लिख रहा है जरा उसको पढ़ लो। वास्तव में दम कहाँ से बनेगी? ये महेश गुरुजी क्लास है, ठीक है, और मैं झूठा इंसान नहीं हूँ। सच तो ये है कि आप थोड़ी इंग्लिश के पास जाओ और थोड़ा सा अनसीन पैसेज जिसलिए बोर्ड देता है उस प्रोसेस में आप थोड़ा भी चले गए ना ईमानदारी से, तो आप पास हो जाओगे, नंबर भी अच्छे आएंगे। वो प्रयास ये कहता है, मानोगे तो बताऊं, चलो मत मानना, फेल हो जाना। कम से कम 5 अनसीन पैसेज सॉल्व कर लो। वो जो एक प्रचलित बात है, सभी करते हैं क्या,
कि लाइन से लाइन तो मिलानी है यार, उसमें लाइन से जहाँ मैच करेगी मैं लिख दूंगा सर इसमें क्यों 5, अरे कर ले यार, 100% पास हो जाएगा, अंग्रेजी भी सीख जाएगा, सिर्फ पास नहीं होगा ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। हर चीज़ में ध्यान रखना, हम अपना लॉजिक लगाते हैं, जबकि नियम और एक ना सैद्धांतिक बात, थ्योरेटिकल बात या एक अच्छी बात, एक ईमानदारी वाली बात जो होती है ना, उसको ही मान लिया करो। आप कम से कम जब 5 अनसीन पैसे सॉल्व कर लोगे मतलब कर लोगे, बहुत जोर से कर रहा हूँ, तो दुनिया कोई ताकत नहीं जो आपके अनसीन पैसेज में, वहाँ पे मैंने 7 लिखा, आपके 8 या 9 नंबर आ जाएंगे, ऐसा होता है। तो यार 5 अनसीन पैसेज सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? यानी मैं जो आपको सीख दूंगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, कुछ बना के देना पड़ता है, ये आपको खुद पता चल जाएगा यार। खुद को जो पता चलता है ना, उसकी तो फिर होड़ी क्या है, एक कोई और आपको बताए, एक आपको खुद को पता चले, अच्छा यार ऐसा भी होता है यार, अच्छा ये तो ऊपर रह गया यार। तो जब 5 तक करते करते और 5 को हल करने में मुश्किल से आपके 2 घंटे लगेंगे, ये है आपके लिए तैयारी। अपनी जो गाइड है, पासबुक वगैरह है, वहाँ से 5 लो, आंसर बाद में देखना, तो पहले उनका आंसर निकालो, फिर आंसर देखना कि आपके कितने बैठे। फिर जब आप ऐसे मैच करोगे, देखोगे, तो आपके खुद के अंदर एक विवेक जागेगा, आपकी खुद की विट, बुद्धिमत्ता बाहर आएगी, वो आपसे कहेगी कि ये तो मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है, ये रियल बात है। तो अनसीन पैसेज के बारे में मैंने जो भी अब तक बोला सबको भूल जाओ और इस लाइन पे काम कर लेना मेरे कहने से, ठीक है? अंदर से कह रहा हूँ, मान लेना यार, अनुभव से कह रहा हूँ, यहाँ से दम मिलती है। चलो बहुत हो गया। अगला है राइटिंग सेक्शन, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल, पैराग्राफ। आपके सिलेबस में सारे तो नहीं होंगे, कहीं पे लेटर होगा, कहीं लेटर, रिपोर्ट और ये एडवर्टाइजमेंट होगा, ठीक है? अलग अलग बोर्ड में अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन लगभग ये 15-20 नंबर का होता है। अब इसमें क्या करना है, सुनो, इसमें नंबर लाना बहुत आसान है, और आसान क्या, इसमें तो मैं ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं, इतना तुम भी जानते हो, लेटर तो हर कोई लिख के आता है, रिपोर्ट हर कोई लिख के आता है, ठीक है? तो जो लिख के आता है वो पास हो जाता है। लेकिन जो अब ये रिपोर्ट का यहाँ पे ये, चलो लेटर देख लिए, ये लेटर है, ठीक है, या आर्टिकल है, कुछ भी है, अब शुरू भी कर दिया, लेकिन बीच में क्वेश्चन पेपर को उतार रहा है, अनसीन पैसेज को उतार रहा है, तो भाई टीचर हालांकि एक झलक पढ़ता है, एक झलक में वो निष्कर्ष लेना जानता है, लेकिन अंधा तो नहीं है, पढ़ वो देख तो लेगा कि यार क्या लिखा है इसके अंदर। तो इनमें आपको नंबर कैसे मिलेंगे कि सबके आप फॉर्मेट पे काम कीजिए, हैंड राइटिंग अच्छी हो, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, फॉर्मेट को बोलते हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ फॉर्मेट मतलब ये कैसे लिखा जाता है। और हाँ, तो मैं कुछ ज़्यादा ईमानदार हूँ, अपने खुद के वीडियोस को प्रमोशन भी नहीं करता, कितनी मेहनत करता हूँ। लेटर मत रटो, सिर्फ फिक्स लाइन दे रखी है मैंने इसी चैनल पे, अब मिलेंगी कैसे वो, ये मुझे घुमान नहीं आता, वहाँ जाओ ये जाओ, सीधी बता दूँ, इंग्लिश वाले सर लेटर राइटिंग वही वीडियो आ जाएगी जिसमें मैंने बता रहा हूँ कि फिक्स लाइन दे रखी है, लेटर कैसा भी आए। इनफॉर्मल लेटर है तो मैं इंग्लिश वाले सर इनफॉर्मल लेटर, ठीक है? रिपोर्ट राइटिंग है तो इंग्लिश वाले सर रिपोर्ट राइटिंग। इन सब पे मैंने बहुत जोरदारी से काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, बहुत ट्रिक दिए, फॉर्मेट पे काम किया, सब कुछ बताया, फिक्स लाइन बताइए, वर्ड लिमिट बताइए। तो आप जाकर उन वीडियोस को थोड़ा सर्च करना, देखना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। ये स्टोरी देखो, स्टोरी बना बना के कैसे लिखे हैं, लेटर, सभी तरह के लेटर, उनमें जहाँ तक जितना हो सका फिक्स लाइन वगैरह फॉर्मेट सब कुछ बताया। रिपोर्ट में बताया कि किस टेंस में लिखी जाती है, कितनी बड़ी लिखी जाती है। आर्टिकल, स्पीच, पैराग्राफ में किन टेंसों का प्रयोग होता है, कैसे सेंटेंस लिखे जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट कितने तरह के होते हैं, नोटिस का फिक्स फॉर्मेट क्या है, फिर कुछ फिक्स लाइन भी बताइए, स्टार्टिंग कैसे होता है, स्टोरी बना बना के कैसे लिखे। तो सभी क्लासेस के लिए ये मैंने करवा दिया। अब मेरे अंदर एक ही कमी है कि मैं कभी अपने वीडियोस पे ये नहीं लिखता कि इस बोर्ड के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बहुत काम की चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचे, ठीक है? मैं कभी रिवील भी नहीं करता कि मैं किस राज्य में हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ। मैं सिर्फ कंटेंट देता हूँ, टॉपिक देता हूँ, उनको कोई भी काम में ले सकता है। इसके बारे में अगर जोरदारी से लिखूँ ना तो एक ही बात लिख सकता हूँ, मत छोड़ना इनको। पक्के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो जो चीज़ बता रहा है ना सब करनी है। राइटिंग सेक्शन में ये क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने, अगर आपने छोड़ दिए तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि ग्रामर के पास तुम जा नहीं रहे। तुम इतने आलसी हो, क्वेश्चन आंसर तुम ढंग से मतलब रटोगे नहीं, याद नहीं करोगे कुछ भी, वो भी तुम्हारे वीक है। तो मेन चीज़ क्या है, अनसीन पैसेज, और ये तो रामबाण है, ये तो तुम्हें छोड़ने ही नहीं है। तो इस पे काम कर लेना, और काम करने से मरोगे थोड़ी तुम। और फिर ट्रिक दे रहा हूँ यार, तो वो वीडियो जाकर देख लेना, मेरी ज़्यादा एनर्जी इधर मत लगवाओ, ठीक है? मतलब मत छोड़ना, ठीक है? अब आते हैं अपने पोयम। अब देखिए पोयम मैंने बताया 10-1 नंबर की आती है, ठीक है? कोई भी क्लास हो। और इसमें फिर 2 चीज़ें भाई, ये जो या तो एक्सट्रैक्ट आता है, कुछ बोर्ड में एक्सट्रैक्ट आता है, जैसे यूपी बोर्ड में एक्सट्रैक्ट आता है, जैसे कि ये आपकी 4 लाइन दे दी पोयम में से, ठीक है? 4 या 5 लाइन दे दी। अब इनमें से ये क्वेश्चन निकलवा रहा है, आंसर मतलब आंसर निकलवा रहा है, तो आंसर इसी के अंदर है, तो ये वही है, अनसीन पैसेज जो किया था वही चीज़ है, ठीक है?
तो ये निकल जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो इनमें आपको नंबर मिल जाएंगे। मतलब ये लगभग सरल चीज़ है, अनुभव से बता रहा हूँ, इतनी कठिन चीज़ नहीं है। तो या तो ऐसे आता है। अब ये जो चीज़ है ये 4 नंबर की है। दूसरा, जैसे राजस्थान बोर्ड में कुछ बोर्ड में एक्सप्लेनेशन आती है, व्याख्या, ठीक है, यानी वो ऐसे आपको 4-5 लाइन दे देगा, एक्सट्रैक्ट दे देगा। अब कहेगा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, तो एक तो रेफरेंस बिंदु होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, एक एक्सप्लेनेशन होती है। तो वो मैंने अच्छे से बताया है। और हाँ, पोएम के बारे में तो हाँ चलो क्वेश्चन बता दूं, फिर बचे 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब ये पोएम इतना सरल जुगाड़ है यार, कितना सरल जुगाड़ है, इससे कुछ हो ही नहीं सकता। इससे सरल क्या हो सकता है? एक्सप्लेनेशन फिक्स होती है। एक्सप्लेनेशन जो आप याद कर रहे हो वही इस आंसर में आ जाएगा काम में। इसके लिए मैंने अभी इस चैनल पे 12th वालों के लिए तो 10th वालों के लिए बना दूंगा ओनली 1 आंसर। ये बात इसके लिए और लागू हो रही है जो आपके बुक के क्वेश्चन आंसर है ना, तो लॉन्ग भी शॉर्ट भी, हर चैप्टर में से ओनली 1 आंसर, हर पोएम में से ओनली 1 आंसर। अब पोएम में जो 1 आंसर है वो सेंट्रल आइडिया का है, कैसा भी क्वेश्चन है उसको लिख दो, या फिर अगर आपके सिलेबस में व्याख्या है तो वहां पे आप लिख सकते हो। तो आप अब ये सर्च कैसे करोगे? इंग्लिश वाले सर, और जो पोएम का नाम है, जैसे इंग्लिश वाले सर कीपिंग क्वाइट, इंग्लिश वाले सर माई मदर एट 66, वो पोएम खुल जाएगी, ठीक है। उसमें थंबनेल क्या होगा? ओनली 1 आंसर। तो बस कितना बढ़िया काम है, ठीक है। तो यहाँ अब ये पोएम आपको नहीं छोड़नी है, इस बात को तो लिख दूं मैं, ज़्यादा मत हंसना। एक बात और बता दूं, ऐसे ऐसे बच्चे देखे मैंने क्लास में, जैसे अब तो यहाँ मैं ऑनलाइन आ गया, तो ऑफलाइन बहुत साल पढ़ाया है, इसलिए मैं इतना बता देता हूँ कि अनुभव हो जाता है कि कैसे कैसे ना। तो जो एक कमज़ोर बच्चा बैठा है ना, तो वो कहता है अच्छा हम कमज़ोर मान रहा है टीचर हमको, और हमको बता रहा है ये, और ग्रामर के पास नहीं गया है, और पूरी साल क्लास में हल्ला मचाता है कि बेटे जिसको 100 चाहिए ग्रामर पूरी कर देना, ग्रामर की प्रैक्टिस करो, ग्रामर में एक भी गलत नहीं होना चाहिए, आपके 90+ नंबर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। तो वो ईर्ष्यालु बच्चा है, वो पता है नहीं मानूंगा मैं तेरी बात, मैं ग्रामर ही करूँगा चाहे मेरी गलत हो जाए। अब गलत वो पता नहीं क्या सोचता है, सही हो जाएगा, पर वो ये ज़रूर सोचता है कि मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, ये हमसे मतलब हमको कम क्यों समझ रहा है। अरे तू कम है यार, तू मेहनती नहीं है, तू आलसी है। वो मेहनती है, वो ग्रामर भी कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन भी देख रहे हैं, बना बना के भी लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो इंग्लिश भी सीख गए हैं। तू ना इंग्लिश सीखी है, ना तू याद करता है, और तू बस ईर्ष्या कर रहा है उनसे, इसलिए तू नहीं मानेगा मेरी बात, मत मान, मेरा क्या लेगा, फेल हो जाएगा। तो ये है। तो अब जैसे पोएम है ना, तो ये जरूर करनी है। ये सब लूप होल है इंग्लिश के, इंग्लिश कोई नहीं जानता, अरे सब मतलब ज़्यादातर नहीं जानते, बट जो बच्चा व्याख्या लिखाएगा, जो पोएम में से क्वेश्चन लिखाएगा वो हो जाएगा। और बहुत, एक बार बताया 5-6 पोएम होंगी, 8 होंगी तुम्हारे सिलेबस में, जैसे 12th में तो 5 ही है। 5 पोएम का कंटेंट याद करना बहुत बड़ा काम है क्या है? कीपिंग क्वाइट में एक से मतलब हम शांत रहे, चुप रहे, तो फिर एक साइलेंस को महसूस करें, तो 2-4 लाइन मैंने बहुत अच्छी लाइन दी है, कहीं और से ले लो, 2-3 लाइन तो रट सकते हो, 4 लाइन तो रट सकते हो उसमें से यार, है। उसके पोएट का नाम क्या है, एक्सप्रेशन आती है, तो भाई ये पोएम का नाम और ये पोएट का नाम इसमें लिखा, तो कोई ज़्यादा मेहनत थोड़ी, 1 घंटे में सारी पोएम हो जाती है। पर थोड़ी मेहनत तो कर लो यार, ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल आप एक ही बात को लेकर बैठे हो, नहीं मैं तो कमजोर हूँ, मुझे इंग्लिश से डर लगता है, मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगा, जब मैं इंग्लिश गलत लिखूंगा तो एक विस्फोट होगा, मैं उठ जाऊंगा। अरे कोई नहीं उठता, टीचर को ऐसी कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, और टीचर कॉपी चेक करते करते मतलब वो पक गए हैं बेचारे, उनको पता है, वो पूरे बेशरम हो गए, उनको किसी बात पर ना तो हंसी आती है, ना शोक होता है, ना दया आती है, ना घृणा आती है, बस वो फटाफट पेन चलता रहता है। बहुत साल से वही देख रहे हैं कि कुछ बच्चे तांडव मचाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ राणा हरिश्चंद्र है नहीं, मतलब वो सब चीज़ें। लेकिन जो थोड़ा सा चतुर है, मेरे वीडियो देखकर चतुर तो कर रहा हूँ मैं आपको, जो थोड़ा सा स्मार्ट है वो निकल जाएगा आगे। लेकिन हाँ, इंग्लिश जरूर सीख लेना, ये तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक मिल रही है आपको। तो ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में सेंट्रल आइडिया का जैसे क्वेश्चन होता है, अलग अलग क्वेश्चन याद मत करना, पोएम में ज़्यादा मैटर नहीं होता, एक क्वेश्चन पढ़ लेना, एक मतलब सेंट्रल आइडिया वाला जिसकी थीम होती है ना, उसी को एक को पढ़ लेना, चाहे मेरे वीडियो से देख लेना, कहीं देख लेना, मतलब 5 ही क्वेश्चन पढ़ने, 5 पोएम है तो, और क्यों मतलब चिल्लवा रहे हो, ठीक है, ज़्यादा मैटर है नहीं पोएम में, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट में आप निकालना होता है, एक्सप्लेनेशन में जो आप सेंट्रल आइडिया वाला याद करो उसको इसमें डाल दो, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस में पोएट और उनका नाम आता है, ठीक है। चलो, जरूर करनी है, मूल वीडियो को उद्देश्य का आपको पास होना है तो जरूर करनी है। 33 नंबर तभी आएंगे जब आप ये दोनों चीज, ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व करोगे। आधे मैंने लगाई दिए कि आप गलत लिखो, मतलब कम लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो वो आधे गुंजाइश मैंने छोड़ रखी है। मिलते हैं इंग्लिश में, ऐसा मत समझना कि पूरा सही है, अरे ऐसे बच्चे पास होते हैं, टीचर को करने पड़ते हैं, बेचारे की मजबूरी है क्या है। अगर मैं सही ढंग से कॉपी चेक करूँ तो 10 बच्चे पास ना हो, अगर मैं ऐसे सोचूं कि ये आंसर है और इसमें इसकी 5 गलती हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको ऐसे नहीं कटता, ऐसे नहीं कटता।
एवरेज देखा जाता है कि आपका पूरा करेक्ट है, सारे सेंटेंस सही है, और 2-4 गलती हो तब भी पूरे नंबर मिल जाते हैं। थोड़ा कम लिखा है कंटेंट, थोड़ी गलती ज़्यादा है, तो चलो 4 का है, चलो आपको 2 दे दिया, 2.5 दे दिया। और भी ज़्यादा ही गलत है लेकिन थोड़ी सी खुशबू भी आ गई आंसर की, यार एक आध वर्ड तो मैच कर रहा है, चैप्टर का कम से कम 80 पैसे तो चलो 1 नंबर दे दो इसको, पर लिखा तो है ना। अब लिखा ही नहीं तो मैं नंबर कहाँ से दूंगा, तो लिखना ज़रूरी है। अब देखो बुक के क्वेश्चन आंसर, तो इसमें शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं। जो आपको पोएम पे बताई वही इस पे बताइए। पूरी साल इतनी मटर गश्ती की है तो कम से कम सारे चैप्टर यार हिंदी में पढ़ लो और थोड़ा कंटेंट ले लो, कुछ वर्डों को चुरा लो उसमें से कि भाई ये वर्ड तो मैं कम से कम लिख आऊँ। ध्यान रखना टीचर बड़े दयालु होते हैं, आपका फिक्स नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपने उल्टा सीधा करके थोड़ा बहुत गेम बना दिया ना तो मिल जाता है। और वो गेम आपको बनाना पड़ेगा यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने ओनली 1 आंसर वाले वीडियो दिए हैं हर चैप्टर के, 12th क्लास के तो दे दिए। और जिस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय 10th वाले ऐसे कमेंट करते हैं सर हमसे क्या दुश्मनी है, तो मैं उन पर भी थोड़ा सा आ रहा हूँ कि उनका भी थोड़ा सा चैप्टर निकाल दूंगा। कुछ एक नहीं डाले यार, अभी 1-2 ही है, पहले तो मैं कोशिश करूँगा डालने की, और ना भी डाल पाऊँ, मान लो मैं आलसी हूँ, तो तुम्हारे पास सारा मैटर है यार। मैं क्या कर रहा हूँ हर चैप्टर में से, और चलो ये बात एक टीचर के तौर पर बोलना ठीक नहीं है, अरे कोई सा भी एक क्वेश्चन तो याद कर लो, एक उसको लिखे आओ, तो आपको कम से कम कुछ मिल जाएगा, बजाय ना लिखने के और ना याद करने के और खाली छोड़ने के। तो थोड़ा ऐसा कोई क्वेश्चन देखो जो मोस्ट सा हो। मोस्ट मतलब कुछ नहीं होता, आपको इनके अंदर लिखने ही पड़ेंगे, नहीं लिखोगे तुम फेल हो जाओगे। ये सभी पास मार्किंग, मतलब इंग्लिश में है क्या, सेंटेंस चाहिए उसको, सेंटेंस में ग्रामर थोड़ी ठीक हो, आप बना के भी लिख सकते हो, वह हिंदी में याद कर लो। ऐसा करो, आप कुछ मत करो, ठीक है, आप कुछ मत रटो, बस 2-4 दिन थोड़े सेंटेंस पे काम कर लो। तो ऐसे कुछ वीडियोस देखो यूट्यूब पे कि भाई सेंटेंस बना के कैसे लिखे, मेरे चैनल पे मिल जाते हैं ऐसे। ऐसा मत सुना कि चैनल का ज़्यादा प्रमोशन कर रहा हूँ, मिल जाते हैं। और थोड़ी इंग्लिश पे काम कर लो, टेंस पे, भाई पास्ट है तो टेंस वाज वर्ब चलेगा, सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब पार्ट के जो वर्ड है ना वो थोड़े से स्पेलिंग वो तो दिमाग में डालने पड़ेंगे। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि आप सबको, जितने भी क्वेश्चन सबको रीडिंग करते जाओ, रटो मत, 1-2 बार रीड कर लो। तो माना आपके दिमाग में 100 गए और 70 भाग गए, और भागते ही हैं, इंग्लिश है, कोई बहुत मूवी थोड़ी है, और 30 भी टिक गए जब पढ़ा, और एग्जाम तक आपके 10 भी टिके रहे, 10 वर्ड कम से कम। अब देखो मेरे वीडियो देखोगे तो इंटेलिजेंट हो जाओगे, ये पता चल जाएगा वर्ड तो बहुत सारे पर काम के ये हैं जो प्रासंगिक है, जो रिलेवेंट है, उनको आपने लिख दिया, कुछ लाइनें टूटी फूटी बना दी तो आपका काम हो जाता है। बट करना जरूर है, छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर का मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि ग्रामर मतलब मैथ, सही है तो सही, गलत है तो गलत। अगर मॉडल आया कैन चाहिए तो कैन ही चाहिए, कैन की जगह आपने कुड लिख दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रामर प्रैक्टिस मांगती है, ग्रामर में रूल्स होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है, अगर तुमने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा, थोड़े पढ़े होगे ना तुम, जैसे कि 5 अनसीन पैसे सॉल्व करोगे, बुक्स के बारे में कुछ करोगे, पोएम में ये वो वीडियो खंगालोगे, कुछ ना कुछ करोगे, तो फिर आपका लालच बढ़ जाएगा, यार पास तो में हो गया, थोड़ी ग्रामर पे भी चल लेते हैं। अब ग्रामर में भी देखो ऑप्शन के आते हैं बहुत सारे बोर्ड्स में, जैसे कि अब 4 ऑप्शन आ गए, इसमें से आपका तुक्का लग जाए किसी में, इधर उधर की, खैर मैं नहीं बोलूँगा, वो तो मैं चीटिंग को तो कभी प्रेफरेंस देता ही नहीं, लेकिन कहीं से भी आपका जैसे भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़ बन जाए, तो यहाँ से भी अगर आपको 2, 3, 4, 5 नंबर मिल जाए ना, और मिलते हैं, मिलेंगे, मुझे पता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम ईमानदार हो गए हो, तुम थोड़ी मेहनत करते हो, और मेहनत करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है, देखो आपको चैप्टर से दर्द नहीं है, आपको लेटर से, आपको इंग्लिश से दर्द है, और इंग्लिश के बारे में क्या छूट दे रहा हूँ कि सब इतना ही जानते हैं, थोड़ा बहुत काम चला लेते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमको डर लगता है, लेकिन ये लचीली भाषा है। देखो भाषा क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। अब एक्सप्रेस में भाषा क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, एक्सप्रेस करती है भाषा। इस बात को मैं उल्टा सीधा बोलूँ, समझ में तो आ रहा है ना। तो वही है कि हम थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए, थोड़ा सेंटेंस गलत हो जाए तो नंबर मिल जाते हैं। सेंटेंस थोड़ा चाहिए, थोड़ी बहुत ग्रामर ठीक होनी चाहिए, थोड़ी बहुत, पूरी नहीं करा मैं, पूरी तो अगर मैं लिखने, मेरे वीडियो देखना, कभी अक्सर गलती मैं कर देता हूँ, और सबसे होती है गलतियाँ, तो डरना मत। इसके अलावा और जो बातें हैं उनके लिए और मेरी वीडियो देख लेना, कि कट वट ज़्यादा मत मारना, कट लाइन आंसर के बीच में गैप छोड़ना, हैंड राइटिंग अच्छी रखना, उनको समझ, मतलब हैंड राइटिंग वही होती है उसको समझ में आ जाए, ठीक है। कट नहीं लगाने हैं, गैप आंसर के बीच में से आपका 4 नंबर का यहाँ पे आंसर खत्म हो गया, तो जब 5 कर रहे हो ना तो बीच में 2 लाइन छोड़ो, फिर 5 शुरू करो, साफ साफ लिखो, ठीक है।
जो सेक्शन करो सेक्शन ए, तो सेक्शन ए लिख दिया, पूरा खत्म हो गया। फिर 2-3 लाइन छोड़ दो, सेक्शन बी शुरू स्टार्ट किया। लेटर वगैरह है उनके फॉर्मेट पे काम करना, लेटर आपका पूरा एक पेज में दिखे, ठीक है, एक पेज में। ऐसा नहीं कि भाई 2 लाइन लिखी फिर लेटर छोड़ के नहीं मैं तो लेटर नहीं करूँगा, मुझे लेटर करने का, अरे लेटर कर तू, लेटर कर, लेटर नहीं करेगा तो पास नहीं होगा तू, ठीक है, लेटर कर। उनको तो छोड़ना ही नहीं है, अनसीन पैसेज नहीं छोड़ना है, लेटर वगैरह नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन आंसर जरूर लिख के आने हैं, पोएम में से व्याख्या जरूर लिख के आनी है, तभी तुम पास होगे, ठीक है। पास भी क्या, तुम्हारे अच्छे भी नंबर आ सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा मैंने ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ कि भाई पेपर में, इंग्लिश के पेपर में किस तरह से लिखें, किन किन सावधानियों का ध्यान रखें, वो वीडियो आप जाके और देख लेना, ठीक है। और पूरा वीडियो ईमानदारी से बताया, किसी का ढोंग ढांग तो आता नहीं है, जो था दिल में बता दिया। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई आप वीडियो पे आए लपक के ये वीडियो देख के पास हो गए। अगर ऐसे ऐसे ही सारे काम होने लग जाए तो फिर तो मौज ही हो जाए। मैं भी ऐसे बेड पे पड़ा पड़ा सोचता रहता कि यार एक वीडियो बन जाए यार। अरे आया, लिखा, सोचा, फिर इतनी देर बोला, तब जाके वीडियो बनी। अब तुम भी थोड़ा पढ़ोगे, जाओगे। बस एक बात ध्यान रखना, महेश गुरुजी कहते हैं, इंग्लिश वाले सर कहते हैं कि रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब 100% पे अगर तुम चले ना, 100% सही करूंगा, 100% लेटर सही लिखूंगा, 100% लाइन सही लिखूंगा, ये गलत फहमी है तुम्हारी। इसको निकाल दो, थोड़ा रिलैक्सेशन पे आ जाओ कि थोड़ा कम से काम चला लो, आपका काम हो जाएगा। हाँ, अभी तो खैर आपका एग्जाम है, तब ये वीडियो देख रहे होगे। कभी इंग्लिश को सीख लेना, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मुझे पता नहीं है, भाषा ही है, और भाषा में ये मैथ नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है कि इसमें 100% कोई चीज़ है यही फॉर्मूला काम करेगा। एक सेंटेंस को कई तरह से कह सकते हैं। बस थोड़ा टेंस वेंस ठीक हो, पास्ट की बात चल रही है तो वाज वर्ब दिखे, सेकंड फॉर्म दिखे, प्रेजेंट की बात चल रही है तो इज एम आर दिखे, एज एफ दिखे, फर्स्ट फॉर्म उसमें एस एस लगता है। अब ये कहाँ लगता है, ये थोड़ा टेंस वेंस से सीख जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब आती है, ठीक है। 2 टेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो कोई बहुत नहीं है, 150 रूल पढ़े, थोड़ी सी प्रैक्टिस की और सीख जाओगे, ठीक है। तो हाँ ये है, ठीक है। तो 33 नंबर कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ फॉलो करना आप, ठीक है। अब मैं थक गया यार, ओके बाय।